हेलो ऑल। ओके, तो चैप्टर थर्ड का जो हमारा सेकंड स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन विच इज़ रिलेटेड टू फ्लाइंग. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. First of all, we will do the reading of first paragraph. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone up high above the countryside, the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France, back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch. It was 1:30 in the morning. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रात के 1:30 बजे हुए थे. एक पायलट जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि काफ़ी अंधेरा था, पीछे की तरफ से उसे मून राइज होता हुआ दिखाई दे रहा था. स्टार्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे. और जब स्टार्स क्लियरली दिखाई देते हैं मतलब क्लाउड्स जो है वो कहीं नहीं है. अगर जनरली क्लाउड्स होते हैं तो आपको स्टार्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्टार्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे और क्लाउड्स का कहीं नामो निशान नहीं था. ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस. ठीक है, फ्रांस के ऊपर से वो फ्लाई कर रहा था. एंड कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, टू बी विथ हिज फैमिली. अपनी फैमिली के साथ मिलने. काफ़ी टाइम हो चुका था उसको. फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, वहाँ का खाना मिस कर रहा था. तो वो बहुत खुश था कि वो अब अपनी फैमिली से जाके मिल पाएगा. I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England over. ठीक है, तो जैसे पायलट्स का ये एक तरीके से प्रोसीजर रहता है कि जैसे जैसे उनके डेस्टिनेशंस आते हैं तो उन कंट्रोल रूम से वो बात करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस तरफ जा रहे हैं. तो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं. तो जब वो प्लेन फ्लाई कर रहा था उस टाइम पे एक काफ़ी लाइट्स वहाँ पे उसको दिखाई दी. मतलब एक सिटी आ चुकी थी, एक बड़ी सिटी थी. पेरिस जो है वो जनरली उसी डायरेक्शन में वो पेरिस सिटी आने वाली थी. तो उसने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम से बात कर लेता हूँ. और उसने क्या बात की है तो हम वापस से एक बार रीड करते हैं. पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो ये उसकी स्पीच थी जो उसने पेरिस कंट्रोल रूम तक भेजी. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. तो वो पायलट बता रहा है कि उसी टाइम उसे आंसर भी मिला. DS 088, आई कैन हेयर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. ठीक है, तो उसने डायरेक्शंस दी. पेरिस कंट्रोल रूम से उसे डायरेक्शन मिली कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ डायरेक्शन चेंज करनी है और वहाँ से फिर सीधे जाना है. I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. ठीक है, तो उसने अपना जहाज़ का नाम क्या है? डकोटा. तो उसने डकोटा जो है वो 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मूव कर लिया. एंड ही स्विच्ड ओवर टू हिज सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. ठीक है, 2 फ्यूल टैंक होते हैं. पहला फ्यूल टैंक अब उसका ख़त्म होने वाला था, तो अब दूसरे फ्यूल टैंक पे उसने स्विच कर दिया. मतलब अब जो पेट्रोल या डीजल जो उसका यूज़ होगा वो सेकंड फ्यूल टैंक से यूज़ होगा. पहले वाले में से फ्यूल जो है वो एकदम ख़त्म हो चुका है. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. ठीक है, कहीं पे कुछ टर्बुलेंस नहीं आ रहा था, कहीं पे कुछ वेदर जो है वो ख़राब नहीं थी. तो सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक यानी सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा और बहुत अच्छा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो मैं अपनी फैमिली के साथ खाऊंगा. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. ठीक है, तो अब फ्लाई करते करते वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे पहुंच चुका था और अब उसने क्लाउड्स देखे. और ऐसे वैसे क्लाउड्स नहीं थे. दे वर स्टॉर्म क्लाउड्स. बहुत ही बड़े क्लाउड्स थे. दे वर ह्यूज. They looked like black mountains standing in front of me across the sky.
रात का अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो क्लाउड्स जो है वो उसे दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कि बड़े काले पहाड़ जो हैं वो उसके सामने खड़े हो गए हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। ठीक है, इतने बड़े थे कि जहाज़ को ऊपर ले जाके और फिर वहाँ से जाए, ये पॉसिबल नहीं था। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम। ऐसा नहीं था कि वो घूम के, यानी अगर सामने की तरफ क्लाउड्स हैं तो घूम के वो पीछे उनके जा सके, इतना फ्यूल नहीं था उसके पास। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ या साउथ से पूरा घूम के जा सके, इतना फ्यूल उसके पास था नहीं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। इतनी बुरे वेदर में ये कैरी नहीं कर सकता था, फ्लाइंग कैरी ऑन नहीं कर सकता था, तो उसे पीछे मुड़ के पेरिस वापस चले जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसे घर भी जाना था। ब्रेकफास्ट का ख्याल उसे पहले ही मन में आ चुका था। लगता है फूडी जैसा पायलट है, हाँ, बहुत खाना पसंद है उसे। ठीक है, ब्रेकफास्ट का ख्याल आ गया था मन में, और इतने दिनों से फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया था उसने। फैमिली को मिस कर रहा था, अपने इंग्लिश फूड को मिस कर रहा था। सो उसने सोचा आई विल टेक द रिस्क। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आई थॉट आई विल फ्लाई दिस ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ये तूफ़ानी पहाड़ जैसे जो क्लाउड्स हैं उनके बीच से मैं चले जाऊंगा, ऐसा उसने सोच लिया कि मैं रिस्क लूँगा, पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसने अपना प्लेन, डकोटा प्लेन जो है वो उन पहाड़ जैसे क्लाउड्स में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जैसे ही वो उन क्लाउड्स के अंदर चला तो गया, लेकिन पूरे तरीके से सारी चीज़ें ब्लैकआउट हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जंप हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव। कंपास को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। पूरी कंपास गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। जितने भी कम्युनिकेशन के उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सारे ख़राब हो गए। मैग्नेटिक कंपास ख़राब हो गई। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी। रेडियो पे वो चिल्लाने लगा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी। देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कोई कंपास नहीं है, जैसे पहले उसने बताया 12 डिग्री वेस्ट चले जाओ, सीधे जाओ। अब कोई कंपास नहीं। प्लेन घूम रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, रेडियो भी काम नहीं कर रहा, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब ब्लैक है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. Okay, wait. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another plane. तो ये क्या हो गया? खुद एक स्टॉर्म में घुसा हुआ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बिल्कुल पास में उसको एक और एरोप्लेन दिखने लगा. उस एरोप्लेन की विंग्स पे लाइट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एरोप्लेन, क्योंकि बिल्कुल बहुत क्लोज था तो थोड़ा दिखाई देने लगा. एक नया एरोप्लेन जो बिल्कुल उसके पास से फ्लाई कर रहा है. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. अब उसमें जो पायलट बैठा था, वो पायलट जो है वो उसकी तरफ देख रहा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. ठीक है, तो बहुत खुश हुआ कि चलो कोई शायद हेल्प मिल जाएगी मुझे इससे. तो उस दूसरे पायलट ने क्या किया, इसकी तरफ हाथ उठा के वेव किया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. ठीक है, तो वो वेव करके ऐसा कह रहा था कि फॉलो मी. ओके, तो ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. तो ये जो हमारे पायलट साहब हैं, इन्होंने सोचा कि शायद वो समझ गया है कि मैं खो गया हूँ, शायद वो मुझे इसलिए हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. तो इसने अपना एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. अब इसका एरोप्लेन जो है वो बिल्कुल डकोटा के बिल्कुल आगे आ गया.
so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to be behind the strange aeroplane like an obedient child. ठीक है, जो जब नहीं हम खो जाते हैं कहीं पे, कुछ उम्मीद मिल जाए हेल्प की, तो आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चल दो. तो ये भी बहुत खुश हो गया कि चलो इस इतने जो बड़ी मुश्किल में ये फंस गया था, कहीं पे कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, एक होप नज़र आ रही है, तो इसी के पीछे आंख बंद करके चल दो भाई. तो एक बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो उस प्लेन को फॉलो करने लग गया. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. ठीक है, आधा घंटा कंटिन्यूसली फ्लाई करने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी वो उन्हीं ब्लैक क्लाउड्स के अंदर है आधे घंटे तक. तो अब उसे डर लगने लगा कि आधे घंटे से फ्लाई तो कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा फ्यूल ख़त्म होने वाला है. 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मेरा प्लेन चल पाएगा. तो अब इसको डर लगने लगा था. ही वॉज स्टार्टिंग टू गेट फ्राइटन. लेकिन उसी टाइम पे जो आगे का एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा. इसने भी उसे फॉलो किया. स्टॉर्म के थ्रू वो नीचे की तरफ जाने लगा. And suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक सारे काले बादल छट गए. 2 लाइट्स की लाइन, उसको पैरेलल लाइंस दिखने लगी जहाँ पे उनको एरोप्लेन जो है वो लैंड करवाना होता है. It was an runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. तो बहुत खुश हो गया कि एरोप्लेन, ये एयरपोर्ट उसको सामने मिल गया, एक रनवे मिल गया जहाँ पे वो अपने प्लेन को लैंड करवा सकता है. बहुत खुश हुआ. अपने फ्रेंड को, उस जो दूसरा पायलट था, उसको देखने के लिए उसने पीछे की तरफ देखा, लेकिन पूरा स्काई जो है वो एम्प्टी था. द एरोप्लेन वॉज गॉन. जो दूसरा एरोप्लेन था कहाँ गया, कैसे गया, पता ही नहीं चला. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ठीक है, तो लैंड करवाया उसने अपना प्लेन. बहुत खुश था. जल्द से जल्द उस ओल्ड डकोटा को छोड़ के वो कंट्रोल सेंटर की तरफ चला गया. कंट्रोल रूम में जाके उसने एक लेडी से जाके पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कौन से शहर में पहुँचा हूँ, और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे हेल्प की. मैं उस पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूँ. द लेडी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. तो लेडी से जब उसने पूछा कि बताइए वो दूसरा पायलट कौन था, तो लेडी जो है वो उसको देख के स्ट्रेंजली उसको बहुत अजीब तरीके से देखा और उस पर हंसना शुरू कर दिया और कहती है, अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो हंसने लग गई कि इतनी स्टॉर्म में कोई तुझे दूसरा एरोप्लेन दिखा? कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था. यहाँ पे सिर्फ तेरा ही एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था हमारी रडार पे, और एक ही प्लेन, तेरा प्लेन ही मेरी रडार पे दिख रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो वो सोचने लगा कि कौन था भाई जो बिना कंपास, बिना रेडियो के मुझे यहाँ तक पहुँचा गया, और उसे कैसे पता कि मेरे पास अब फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? वो कौन सा एरोप्लेन था जो इतने, और वो भी ब्लैक एरोप्लेन था जो इतने बड़े बादलों में, इतने काले बादलों में उड़ रहा था, लाइट्स के बिना उड़ रहा था. तो कौन था वो पायलट और कौन सा था वो एरोप्लेन? उसे आज भी मिस्टीरियस लगता है. ओके, तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर की एंडिंग दी है वो भी एक मिस्ट्री के तरीके से, मिस्ट्री पे ही ख़त्म कर दिया. आगे उसको उस पायलट के बारे में पता चला, नहीं पता चला. नो वन नोज़ वो सच में वहाँ पे एरोप्लेन था भी या नहीं था, या फिर किसी भगवान ने, किसी फरिश्ते ने आके उसको हेल्प की, उसे भी नहीं पता और बाकी किसी को भी नहीं पता. हमें भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जितनी स्टोरी पता चली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, राइट? ओके, सो
आई होप ये चैप्टर, ये स्टोरी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।